चिटी और टिड्डे की कहानी। गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। एक हरे भरे खेत के किनारे एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे चिटियों का एक घोंसला था। इस घोंसले में मेहनती चिटियां दिन रात काम करती थी। वे अनाज के दाने इकट्ठा करके सर्दियों के लिए भंडार भर रही थी। वहीं उसी पेड़ की शाखाओं पर एक टिड्डा रहता था। मेहनती चिटी और आलसी चिटी सुबह से शाम तक अपने काम में लगी रहती थी। वह अनाज के दाने इकट्ठा करती, उन्हें घोंसले में रखती और फिर नए नए लाने निकल जाती। दूसरी ओर टिड्डा पेड़ की टहनी पर बैठा अपनी बांसुरी बजाने में मस्त रहता। उसकी मधुर धुनें हवा में गूंजती, पर वह एक भी काम नहीं करता था। एक दिन टिड ने चिटी को देखा और हंसते हुए कहा, अरे चिट्टी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? देखो कितना सुंदर मौसम है, आओ मेरे साथ बैठो, गाना सुनो और मस्ती करो। चिटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टिड्डे भाई, अभी मेहनत का समय है, सर्दियां आने वाली हैं। अगर हमने अभी भोजन इकट्ठा नहीं किया तो बाद में बहुत मुश्किल होगी। टिड्डा हंसा और लापरवाही से बोला, अरे सर्दियां अभी बहुत दूर हैं, जब आएंगी तब देखा जाएगा, अभी तो भरकर जीना चाहिए। चिटी ने टिड्डे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मस्ती में इतना डूबा था कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सर्दी का आगमन। समय बीतता गया, धीरे धीरे गर्मी खत्म हुई और पतझड़ आ गया। टिड्डे को अब भी चिंता नहीं थी, वह हर दिन गाता बजाता और चिटियों का मजाक उड़ाता। फिर एक दिन तेज ठंडी हवा चलने लगी, आसमान में बादल छा गए और पहली बर्फबारी हुई। सर्दी की ठिठुरन हर जगह फैल गई। टिड्डे ने कांपते हुए अपने पंख समेटे और खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कोई भोजन इकट्ठा नहीं किया था। चारों ओर बर्फ थी और कहीं भी खाने के लिए एक तिनका तक नहीं था। भूखा प्यासा और ठंड से कांपता टिड्डा चिटियों के घोंसले के पास पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। टिड्डे की पश्चाताप। चिटी ने दरवाजा खोला और हैरान रह गई। टिड्डा ठंड से कांप रहा था, उसकी आंखों में भूख और पछतावे के आंसू थे। चिटी बहन, कृपया मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ, ठंड से मर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, टिड्डे ने कांपती आवाज में कहा। चिटी को उस पर दया आई, लेकिन उसने सख्ती से पूछा, बताओ गर्मियों में तुमने क्या किया? टिड्डे ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने सिर्फ गाने गाए और मस्ती की। चिटी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने मेरे जैसे मेहनत की होती तो आज तुम्हें ये दिन न देखना पड़ता। टिड्डा रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत करना कितना जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं अगली बार से मेहनत करूंगा। चिटी को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अंदर बुलाया, गर्म खाना दिया और थोड़ी जगह रहने को दे दी। सीख। टिड्डे ने उस दिन एक बड़ी सीख ली। जीवन में मजे करना अच्छा है, लेकिन आने वाले समय के लिए तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। अगली गर्मियों में टिड्डा भी चिटी के साथ मेहनत करने लगा। वह अनाज इकट्ठा करता, सर्दियों के लिए भंडारता और खुद पर गर्व महसूस करता। अब वह जान गया था, मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है।